Hello students, I am Amit Kumar. Earlier we have discussed three parts of class 11th mathematics sets. सॉरी। तो बच्चों आज हम NCERT एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे। तो लास्ट जो हमारा थर्ड पार्ट था उसमें हमने सबसेट के बारे में डिस्कस किया था। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सबसेट, डिफरेंस बिटवीन सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट, यूनिवर्सल सेट। तो ये हमारे पास कुछ डेफिनेशंस थी वो हमने कवर की थी। तो अब इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम NCERT जो एक्सरसाइज 1.3 है उसके क्वेश्चंस करते हैं। देखो बच्चों, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने से ना आपके जो डेफिनेशंस थी वो और बेटर अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये जो एग्जांपल्स हैं काफ़ी चीज़ें क्लियर कर देंगे आपकी। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें आपने क्या डिस्कस करना है, आपको दो चीज़ें बतानी हैं, दो सिंबल लगाने हैं आपको, सेट है या सेट नहीं है। ठीक है, सबसेट, सॉरी सेट नहीं सबसेट, कि सबसेट है या नहीं। जैसे सबसेट हमने क्या बताया था, फॉर एग्जांपल एक सेट ए लेते हैं हम 1 2 3, एक सेट बी लेते हैं 1 4 2 3। तो हमने सेट के बारे में क्या डिस्कस किया, सबसेट के बारे में क्या डिस्कस किया था कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए लाइज इन बी। इट मीन्स ए के सारे एलिमेंट्स अगर बी में हैं तो सबसेट होगा, अगर नहीं है तो वो नहीं होगा। ये मीनिंग था सबसेट का। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट NCERT एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 2 3 4 एक सेट है। सेट कैसे पता लगा, क्योंकि जब भी कोई भी एलिमेंट के बाहर ये करली ब्रैकेट लग जाता है तो इट मीन्स वो क्या हो जाता है बच्चों, सेट बन जाता है। तो 2 3 4 1 2 3 4 5 द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट लाइज इन दिस सेट। इट मीन्स 2 3 4 2 3 4, तो ये सबसेट होगा। ठीक है, तो ये सिंबल आएगा। सेकेंड है बी पार्ट ABC BCD, क्या गायब है, मिसिंग है हमारे पास A। इट मीन्स कि ये जो सेट है ये इसका सबसेट नहीं होगा, तो ये सिंबल आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, दो तीन एग्जांपल मैंने अभी यहाँ इस फर्स्ट क्वेश्चन के डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ जो पेंडिंग क्वेश्चंस हैं वो आप खुद कर लेना NCERT एक्सरसाइज के, इन्हीं के जैसे हैं। कोई डाउट हो आप व्हाट्सएप के थ्रू या कॉन्टैक्ट फ़ोन के थ्रू आप डिस्कस कर लेना मेरे से। ठीक है, तो जो C पार्ट है इसका, X इज ए सर्कल इन द प्लेन। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किसी भी प्लेन में कोई सर्कल है X। ठीक है, अब जो ये सर्कल X है हमें इसकी रेडियस मेंशन नहीं है कि इसकी रेडियस क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है। देखो एक छोटी सी बात आप माइंड में रखो सेट और सबसेट के बारे में, कि जो जैसे मान लो ये सेट है हमारे पास, ये सबसेट है इसका, तो ये जो सबसेट होता है वो या तो छोटा होता है उससे या उसके इक्वल होता है। ये सबसेट है इसका, तो ये छोटा है, देखो इससे, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला कंटेंट या तो कम होगा, ठीक है, या उसके इक्वल होगा। तो अब इस डेफिनेशन को, इस लाइन को आप याद रखेंगे। तो मैं इसका थर्ड पार्ट बता रहा हूँ आपको कि X इज ए सर्कल इन द प्लेन, X इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। तो एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट है। ठीक है, यानी जिसकी रेडियस आपने 1 लेनी है। ये जो सर्कल था हमारा प्लेन में, इसकी रेडियस तो कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकती है। तो बड़ा सर्कल कौन सा हुआ हमारे पास, ये सर्कल बड़ा, ये छोटा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसकी रेडियस हमारे पास मेंशन नहीं है, इसकी रेडियस 1 है। तो एक सर्कल ऐसा लो जिसकी रेडियस 1 हो, ठीक है, एक सर्कल ऐसा लो इसकी रेडियस ज़्यादा हो, तो मतलब छोटे वाला ये हो जाएगा ना। तो ये इस इनके अंदर लाई करता है, तो ये छोटा हुआ, ये बड़ा हुआ। तो इट मीन्स ये वाला सर्कल ज़्यादा बड़ा होगा, ये सर्कल छोटा होगा, तो इट मीन्स ये सबसेट नहीं होगा। देखो अगर 1 से छोटी रेडियस इधर होती, 1.5 1.2 1.3, तो ये इसका सबसेट बन जाता। बट ये कह रहा है कि ये लेफ्ट हैंड साइड वाला कंटेंट इसका सबसेट है या नहीं है, क्योंकि इसकी रेडियस कुछ भी हो सकती है। अगर 1 से ज़्यादा हुई तो इसका सबसेट नहीं बनेगा। ठीक है, तो सभी वैल्यू पर, सभी कंटेंट पर वो चीज़ हमारी ठीक होनी चाहिए। नेक्स्ट D पार्ट क्या है, X सच दैट X इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब देखो बच्चों, इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 और अप टू सो ऑन चलते रहेंगे। ठीक है, और इधर है X इज एन इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, 0 1 2 3 -1 -2 अप टू सो ऑन, इधर ये। ठीक है, तो अब देखो यहाँ तो 2 4 6 8 है, लेकिन यहाँ 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, सारे कंटेंट आ रहे हैं, सारे एलिमेंट आ जाएंगे, मतलब सारे नेचुरल इंटीजर आ जाएंगे। इट मीन्स छोटा कौन हुआ, लेफ्ट हैंड साइड वाला सेट, बड़ा कौन हुआ, राइट हैंड साइड वाला सेट।
लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या वो राइट हैंड साइड में लाई करते हैं? बिल्कुल करते हैं। इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारा? वो सेट। तो ये वाला सिंबल लग जाएगा। तो ये हमने 4 क्वेश्चन फर्स्ट के कवर कर लिए। 1-2 क्वेश्चन और मेंशन हैं एनसीईआरटी को एक्सरसाइज में, जो इसके 2-3 पार्ट बचे हुए हैं, तो वो आप खुद कवर करना, ठीक है। और बच्चों कोई भी रेफरेंस बुक अगर अवेलेबल हो जाती है, कोई भी रेफरेंस बुक या ऑनलाइन अगर आपको क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करके क्वेश्चंस ज़रूर करो आप, ठीक है। क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी करने से आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। हाँ, आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एनसीईआरटी करने से, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ ट्रू एंड फॉल्स। तो इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपसे कंफर्म करवा रहा था इन दोनों में से कौन सा लगेगा। यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है और वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा, कौन सा ठीक है, कौन सा नहीं है। तो ए बी सबसेट नहीं है ए बी सी का। ये तो सबसेट है हमारे पास। यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है। इट मीन्स ये छोटा है, ये बड़ा है, और इसके सारे एलिमेंट इधर हैं, तो ये सबसेट होना चाहिए था, बट इन्होंने क्या कहा है? नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है? फॉल्स, ठीक है। यही कंफर्म कर रहा है वो आपसे कि ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट वन इज़ 1 2 3। यहाँ कह रहा है 1 3 5। 1 2 3 इसका सबसेट है, लेकिन 2 तो गायब है। यहाँ पर 2 है बट यहाँ पर 2 नहीं है। इसका मतलब ये भी फॉल्स है। अगर यहाँ पर 2 होता तो ये सबसेट बन जाता है। ए बिलोंग्स टू ए बी सी। अब इस चीज़ को हम नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे से कवर करेंगे। देखिए, इस बात को ध्यान से सुनना कि जब भी कोई एलिमेंट होता है और उसके बाहर इस तरह का ब्रैकेट लग जाता है, ये एलिमेंट है इस सेट का और बाहर ये ब्रैकेट लग गया सेट का, तो अब ये सेट बन गया। क्या बन गया? सेट। और सेट कभी भी बिलोंग्स नहीं करते। सेट कभी भी, सेट डजेंट बिलोंग्स टू एनी सेट। सेट क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ इस लाइन को कि सेट क्या होते हैं? हमेशा सबसेट। जैसे देखो यहाँ पर है सेट है, वो सबसेट होते हैं, बिलोंग्स नहीं करते। और थर्ड क्वेश्चन अभी मैं इसी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन करूँगा, तो उसमें ये सारी चीज़ें ही हम कवर करेंगे। ये काफ़ी माइन्यूटली डिफरेंस होता है इस तरह के कंसेप्ट में कि एलिमेंट्स और सेट, बिलोंग और सबसेट, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये ठीक है और ये गलत है। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेता हूँ आपसे, और इसमें आपकी लगभग सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, और काफ़ी अच्छे से ध्यान से सुनना इसको। जो हमारा सेट ए है, इसमें 1 2 3 4 5। पहले ये कंफर्म करो सबसे पहले कि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं। तो पता है जवाब क्या मिलेगा मुझे? सर 5। देयर आर 5 एलिमेंट्स इन दिस सेट, इन द गिवन सेट ए। बट मैं कहूँगा गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4। बच्चों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं, 5 नहीं हैं। ये बात समझो कि 3 4 इस सिंबल के साथ ये एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट है। और एलिमेंट्स क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना कि ये एलिमेंट है, और जैसे मान लो 2 है, जैसे 1 है, मैं लिख रहा हूँ जैसे 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 इसका एलिमेंट है और वो ए में बिलोंग करता है। सही कह रहे हैं, ठीक है। अब आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन है 3 4 सबसेट है ए का। 3 4 सबसेट है ए का। 3 4 बिलोंग करते हैं ए को। 3 4 के बाहर ये सिंबल लगा हुआ है सेट का। अब देखो ये जो पोर्शन है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये एज एन एलिमेंट इसमें मेंशन है, एज ए सेट मेंशन है। देखो तो 3 4 ब्रैकेट ये हमारे पास क्या है? एलिमेंट है। और एलिमेंट क्या करते हैं? बिलोंग्स करते हैं, ठीक। एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, कि 3 4 सबसेट बिलोंग्स टू ए। तो इसका मतलब ये हमारे पास बच्चों, ये मेरे पास एक एलिमेंट है, और एलिमेंट क्या करता है? बिलोंग्स करता है। तो ये इसमें बिलोंग करेगा। इज दैट क्लियर? ध्यान रहेगा सबको। अब टर्न आती है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये देखो फर्स्ट पे आओ एक बार। ये कह रहा है 3 4 सबसेट है ए का। तो 3 4 सबसेट नहीं होता, ये तो एलिमेंट है। तो अगर इसके बाहर ये लग जाता है एक और सिंबल, तो अब ये तो एक एलिमेंट था और बाहर और लग गया, तो ये क्या बन गया? सेट बन गया। अब ये बात ठीक थी, लेकिन अभी अगर सिर्फ इसके साथ देखें तो ये गलत है।
जैसे थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, 3 4 ये एलिमेंट था, यहाँ तक तो एलिमेंट है, और उसके बाहर क्या लग गया, सिंबल लग गया, किसका, सेट का, तो ये क्या हो गया, सबसेट है, किसका, ए का। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू, हमने बताया था, डिस्कस किया था, तो 1 क्या होगा हमारे पास, बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि एलिमेंट है, ये बात ठीक है। 1 सबसेट है ए, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 1 हमारे पास क्या है, एलिमेंट है, किसका, ए का। 1 बिलोंग्स नहीं करता, 1 एलिमेंट है, सॉरी 1 बिलोंग करेगा, सबसेट नहीं होगा, क्योंकि 1 क्या है हमारे पास, एलिमेंट है। तो ये बात गलत होगी। हाँ ये ठीक था, 1 बिलोंग्स टू ए। 1 2 5 सबसेट है ए का, 1 2 5 ये तीनों के तीनों क्या थे, एलिमेंट्स थे। एलिमेंट के बाहर क्या लग गया, सेट का सिंबल, तो वो क्या बन जाएगा, सबसेट। बिल्कुल ठीक है, याद रहेगा। 1 2 5 1 2 5 एलिमेंट्स हैं, क्या लग गया, सेट का साइन, क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, गलत। तो बिलोंग्स नहीं करेगा, क्या करेगा बच्चों, सबसेट होगा। 8th पे आ जाओ, इस चीज़ को ध्यान समझना। 1 2 3 सबसेट है ए का, 1 2 एलिमेंट्स हैं, 3 अकेला कोई एलिमेंट नहीं है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इसको राइट कर देते हैं, बट ये क्या है, रॉन्ग। रीज़न कि 1 2 तो एलिमेंट्स हैं, आपकी बात ठीक है, पर 3 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ दिस सेट। 3 क्या है हमारे पास, 3 4 एक कंप्लीट एलिमेंट है, अकेला नहीं है, तो 3 को हम इसके साथ कंबाइंड नहीं कर सकते, राइट। 5 बिलोंग्स टू ए। अब एक बात और नोटिस करो, जैसे मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन देता हूँ अलग से, a इज इक्वल टू 5 और a, 5 और 4, ठीक है। अब अगर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि 5 बिलोंग्स करता है a को, तो ये 5 अब एक एलिमेंट के फॉर्मेट में काम कर रहा है। 5 वर्क एज एन एलिमेंट, नॉट ए सेट। ये जो 5 है ये एक एलिमेंट के फॉर्मेट में काम कर रहा है। अगर मैं ये लगा दूँ बिलोंग्स टू ए, तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 क्या था, एलिमेंट था। जैसे ही ब्रैकेट लग गया इसके बाहर, क्या बन गया, सेट, और सेट कभी भी बिलोंग्स नहीं करते। सेट क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। तो ये क्या साइन, क्या सिंबल आता है यहाँ पे, 5 सबसेट है ए का। अगर इसको देख के मैं ये कहूँ तो ये भी ठीक है। आपको याद है हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एक सेट ए है, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, 1 और 2, इसके सबसेट बनाने हैं। सबसे पहले 1 बनेगा, फिर 2 बनेगा, फिर 1 2 बनेगा, और इसमें क्या है, कुछ नहीं। कुछ नहीं को हम क्या बोलते थे, 5 बोलते थे। इज इट क्लियर। तो ये हमारे पास क्या बनते थे, सबसेट बनते थे। इसके रिगार्डिंग 5 सबसेट है ए का, 5 सबसेट है ए का। तो यहाँ पे ये जो 5 है ना, ये वाला 5 के फॉर्मेट में काम नहीं कर रहा। ये 5 एक इनविजिबल 5 होता है, जो हम हमेशा हर सेट में बनाते हैं। कंफ्यूज मत होना 5 को लेकर। अगर 5 एक एलिमेंट के फॉर्मेट में दिखे तो एलिमेंट की तरह बिहेव करेंगे। 5 अगर एलिमेंट के फॉर्मेट में नहीं दिखे तो फिर वो किसके फॉर्मेट में काम करेगा, सबसेट के फॉर्मेट में काम करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे, 10 से 11 पार्ट है इसके, ये आप अच्छे से कवर करेंगे। इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस और करना, आप एग्जाम्पल में मेंशन है, एग्जाम्पल बुक से भी करना, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, नाउ 4th क्वेश्चन, राइट डाउन ऑल सबसेट्स। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1, तो 2⁻1 कितने बनेंगे, 2। याद है आपको कि जितने भी एलिमेंट होते हैं उतनी पावर लगा देते हैं। कितने हैं, 3, 2⁻3 8। कितने हैं, 1 भी नहीं, 2⁻0 1। कितने हैं, 1 2 3 9। 2 एलिमेंट है यहाँ पे, ये 1 अकेला है और 2 3 भी अकेला है, 7। तो 1 और 1 2, तो 2⁻2 4। तो ये मैंने चारों, जितने भी हमारे पास 4 सब ये सेट गिवन थे, उन चारों के मैंने आपको टोटल नंबर ऑफ सबसेट बता दिए कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे। अब आपने क्या करना है, उनके सबसेट बनाने। देखो सबसेट कैसे बनाएंगे हम, तो यहाँ पे क्या मेंशन है, ए अकेला है, तो उसमें कितने बनेंगे, 2⁻1 2। 2 कौन कौन से बनेंगे, एक तो ए बनेगा और एक 5 बनेगा। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है बच्चों, 5। कुछ नहीं मतलब 5। जब भी आपको ऐसा लगे ना ये आपका आंसर ये आ रहा है कुछ नहीं, तो कुछ नहीं क्या हो जाएगा, 5। अब है 1 2 3, कितने हैं, 2⁻3 8 बनेंगे। 8 कौन कौन से बनेंगे, सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, हो गए। फिर क्या आएगा, 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, फिर 1 3, फिर 1 2 3।
और देन 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कौन सा हमने रिपीट किया है, 1 3 रिपीट हो गया, ठीक है, तो 8 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम इस तरह से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं हमारे आंसर को कि हमारा आंसर क्या है। यहाँ पे हमारा आंसर कितना था, 2⁻³ 8 था, तो हमारे 8 आ गए। नाउ फोर्थ वन इज, यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन रहता है फोर्थ वाले में। फोर्थ में क्या दिया हुआ है हमें कि यहाँ कितने सेट्स हैं, 1 और 2, 2 एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या बनेगा, 1, फिर 2 3 ब्रैकेट के साथ आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। 2 3 किसके साथ आएगा, ब्रैकेट के साथ। 2 बन गए और 4 बनेंगे, तीसरा ही खुद हो जाएगा, टोटल 4 बनेंगे ना, और फोर्थ वन इज़ 5। तो ये हमारे पास 4 सेट आ गए, 4 सबसेट बन गए। तो ये पैटर्न था सबसेट फाइंड आउट करने का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर में क्वेश्चन सबसेट से आने के पूरे चांसेस रहते हैं इस टॉपिक से, इस कंटेंट से, ठीक है। काफ़ी बारीक चीज़ें हैं और काफ़ी माइन्यूटली इनको ऑब्जर्व करना, अच्छे से रीड करना। स्पेशली जो थर्ड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, ये वाला क्वेश्चन आप ढंग से कवर करना। कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो किसी रिगार्डिंग, देन कॉन्टेक्ट टू मी, ओके। अब हम बच्चों डिस्कस करते हैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये लो, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने इंटरवल्स के बारे में रीड किया था। देखिए इंटरवल्स को हम 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 तरह से इंटरवल को। तो इंटरवल को रिप्रेजेंट करने का सबसे पहला तरीका होता है ब्रैकेट्स का, ठीक है। दूसरा पैटर्न होता है सेट बिल्डर फॉर्म का, और थर्ड वन इज नंबर लाइन। ये 3 पैटर्न होते हैं इंटरवल्स को शो करने के, नंबर सिस्टम, ये नंबर लाइन, सेट बिल्डर और ब्रैकेट्स। अब आपको कैसे कैसे सिंप्लीफाई करना है, ये 2 क्वेश्चन है, 6 और 7 दोनों किस पे, हमारे इंटरवल्स के ऊपर हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है x सच दैट x बिलोंग्स टू r। अब आपको है ना 4 हमने इंटरवल डिस्कस किए थे, एक तो ये, एक इस बारे में और एक इस बारे, ये 4 थे। क्लोज, ओपन, सेमी क्लोज, सेमी ओपन। अगर आपके पास इस कंटेंट में दोनों जगह पर इक्वल हो तो क्लोज बनता था, इधर इक्वल है, इधर ओपन है, तो यहाँ तो ओपन रहेगा, कितना है, -4, और यहाँ क्लोज हो गया, यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरा, फर्स्ट वाला बन गया इंटरवल मेरा सेमी ओपन। क्या बना, सेमी ओपन इंटरवल बन गया। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर इक्वल नहीं है, यहाँ पर भी इक्वल, दोनों जगह इक्वल नहीं है, तो क्या बनेगा, ओपन बनेगा, -12 -10। देखिए ये आगे 12th क्लास में बच्चों जब इंटरवल है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक टॉपिक आता है, तो वहाँ पर इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। और बच्चे ना इस चीज़ को बड़े मतलब लाइटली लेते हैं कि इसका ज़्यादा रोल इंपॉर्टेंस नहीं है। अब इसका मतलब क्या होता है, 6 इंक्लूड होगा, -4 का मतलब क्या होता है कि -4 यहाँ इंक्लूड नहीं होगा। एक एग्जांपल देता हूँ, देखो आप कितना लाइटली लेते हो चीज़ों को। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिया हमने, x² = 4, तो x की वैल्यू हम 10th क्लास तक 2 पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है, और हम 2 ही लिखते हैं, और 2 से हमारा काम बन जाता था, आंसर भी हमारा मैच हो जाता था। बट अब 11th क्लास में ये ध्यान रखना कि x की वैल्यू 2 नहीं होगी, x की वैल्यू +-2 होगी। क्या होगी बच्चों, +-2। तो एक बार 2 को पुट करेंगे, यानी कि फाइंड दी ऑल वैल्यूज विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, यानी 2 पुट करेंगे तो आपका 4 आएगा, -2 पुट करेंगे तो भी 4 आएगा। तो इस तरह बारीकी से हर वैल्यू को आपने कवर करते हुए चलना है, ऐसा कोई चीज़ छोड़नी नहीं है जो हमारे आंसर में प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो 10th क्लास तक चीज़ों को देखने का, आंसर्स को देखने का, इक्वेशंस को देखने का अलग आपका विज़न होगा, लेकिन अब 11th में थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे सोचना पड़ेगा आपको कि क्या क्या टोटल कंडीशंस हमारी बन सकती हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा ऐसा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन ज़रूर आता है 1 या 2 नंबर में, जो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नेक्स्ट वन इज थर्ड है हमारे पास, देखो यहाँ पे इक्वल है और यहाँ इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इधर तो क्लोज आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ 7, इसको बोलते हैं सेमी क्लोज। क्या बोलेंगे इसको बच्चों, सेमी क्लोज। अब 7th क्वेश्चन क्या कहता है, राइट डाउन इन सेट बिल्डर फॉर्म। किस में लिखना आपने, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, -3 0 6 12 6 12 -23 5। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, इसका क्या आएगा, x सच दैट -3 x 0 x बिलोंग्स टू r। देखना सेट हमेशा रियल नंबर पे काम करते हैं, ठीक है।
तो -3 x 0 x बिलोंग्स टू R। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, -3 और 0 ओपन इंटरवल बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज ये हो जाएगा x सच दैट 6 इक्वल 12 x बिलोंग्स टू R। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। डन। एंड थर्ड वन इज ये ओपन है, यहाँ क्लोज है, तो क्या बनेगा 6 यहाँ ओपन रहेगा x और यहाँ क्लोज रहेगा, और किससे बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू R। ये हमेशा R में रहेंगे। जब तक ये डिस्कस नहीं करेंगे आप, ये नहीं बताएंगे हमारी चीज़ें, हमारा आंसर ठीक नहीं होगा कि रियल नंबर पे काम करते हैं। इस पे इधर क्लोज है, यहाँ पे ओपन है, तो क्या बनना चाहिए, x सच दैट -23 यहाँ क्लोज कर दो। ठीक है। यहाँ x और यहाँ 5 और x बिलोंग्स टू R। तो ये हमारे पास थे, ये 4 क्वेश्चन थे। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन मैं आपको एक बार बुक में से करवा देता हूँ। ठीक है। ये हमारा कंटेंट इतना ही था इस 7th क्वेश्चन तक सेट बिल्डर फॉर्म का। तो नेक्स्ट जो हमारे 2 क्वेश्चन है काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे एक बार। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। एक बार दोबारा इस वीडियो को देख लेना, कहीं कोई प्रॉब्लम हो उसको नोट कर लेना और मुझे सेंड कर देना। देखो बच्चे, 2 क्वेश्चन है हमारे पास। एक तो 8th क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, आपको थोड़ा क्लियर हो जाए चीज़ें। देखो जो 8th क्वेश्चन है उसमें मेंशन है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि कौन सा यूनिवर्सल सेट आप इसके लिए, यूनिवर्सल सेट जानते हैं, उसे मान लो फॉर एग्जांपल एक सेट ए है 1 2, एक सेट बी है 3 4, तो यूनिवर्सल क्या बनेगा 1 2 3 4, यानी जो सबको कंबाइंड कर लेता हो वो क्या बनेगा, यूनिवर्सल। द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, तो राइट ट्राइंगल को मैं ऐसे उसका यूनियन, मुझे उसका यूनिवर्सल बनाना है, तो द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन, मैंने क्या बोल दिया, ऑल ट्राइंगल्स। तो ऑल ट्राइंगल्स बोल दिया, तो ऑल ट्राइंगल्स में राइट एंगल ट्राइंगल भी आते हैं, ऑल ट्राइंगल्स में आइसोसेलेस ट्राइंगल भी आते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल दोनों उसमें कवर हो जाएंगे जब बात किसकी करेगा, ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। ऑल ट्राइंगल्स में दोनों कवर हो, यानी ऑल ट्राइंगल्स हमारा यूनिवर्सल हो गया, उसमें दोनों कवर हो रहे हैं। 9th है गिवन सेट ए 1 3 5 2 4 6 0 2 4 6 8 विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट्स ए बी सी। यूनिवर्सल सेट बनाना है इन सब के लिए। तो यूनिवर्सल सेट कौन सा है, देखो 0 आ रहा है, बिल्कुल 0 है, 1 है, ये 1 ये रहा, 2 भी लाई कर रहा है, 3 ये रहा, 4 भी है, 5 ये रहा, 6 भी है, 7 इसमें 7 नहीं है हमारे यहाँ पर, तो ये वाला नहीं होगा, तो 7 वाले छोड़ दो, ये इधर आ जाओ। अब देखो यहाँ पर 8 भी है, 7 है हमारे पास, 1 3 5 2 4 6 0 2 4 6 8, तो 7 नहीं आएगा, 7 वाले तो लाई नहीं करेंगे। तो इसमें से क्या होगा, इनमें से तो हमारे पास ये कह रहा है यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट ए बी सी, जो तीनों को कवर करते हुए चले, तो ये दोनों तो हमारे पास नहीं बनेंगे, ये भी नहीं बनेंगे। हमारे पास क्या बनेगा, 0 1 2 3 4 5 6 8, 7 को हटाना होगा, तब हमारे पास यहाँ पे 8 और आएगा, तब जाके हमारा ये आंसर कवर होगा। ठीक है। तो इस तरह से हमसे सिर्फ यूनिवर्सल सेट के बारे में पूछ रहा है, यूनिवर्सल सेट कौन सा बनेगा। आपने कुछ नहीं करना होता, सभी सेट को कंबाइंड करना होता है, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ओके। अब देखो हमारे पास ये जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो चुकी है बच्चों, और ये थी हमारे पास 1.3। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट कवर करेंगे। हमारे पास ऑपरेशंस ऑन सेट, कि सेट पे कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इस तरह के कुछ ऑपरेशन होते हैं, हम वो कवर करेंगे। तब तक आप ये क्वेश्चंस करना। थैंक यू वेरी मच।